पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मियों ने आज चक्का जाम कर शुरू कर दिया धरना प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के क्रिश्चियन फील्ड मैदान का है, जहां पर जिले के सभी सरकारी एम्बुलेंस और उनके कर्मचारी अपनी अपनी एम्बुलेंसों को क्रिश्चियन फील्ड मैदान में खड़ा करके चक्का जाम कर दिया है। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि सरकार व निजी कंपनी जिसके अधीन वह काम कर रहे हैं, उनकी 6 सूत्रीय मांगे हैं जिनको पूरा करना सरकार का दायित्व है। पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार एम्बुलेंस कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर एम्बुलेंस कर्मियों ने आज चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, सभी एम्बुलेंस कर्मियों का बीमा किया जाए, साथ ही कोरोना काल में जो एम्बुलेंस कर्मियों ने दम तोड़ा है उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इस तरह की कई मांगों को लेकर के एम्बुलेंस कर्मी आज चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के इस चक्का जाम से मैनपुरी जनपद में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से ठप पड़ गई है, जिसकी वजह से आम लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैनपुरी से अनिल साके की रिपोर्ट। प्रियंका राजपूत किस पद पे तैनात हैं आप? टीएमटी। अच्छा, आप ये चक्का जाम किए हुए हो, धरना कर रही हो, क्या उद्देश्य है इस धरने का? यही जो हमारे भाइयों को निकाला गया है उन्हें वापस लिया जाए और हमारी जो मांग है वो पूरी की जाए। अच्छा, क्या किस मामले को लेकर निकाला गया, क्या कितनी मांग कर रहे हैं? एलएस कर्मचारियों को जो निकाला गया है ना, कंपनी ने निकाला, वो वापस लिया जाए। अच्छा, तो किस मामले को ले क्या मांगते हैं? जो कंपनी है क्या कोई सिक्योरिटी जमा करवा रही है क्या? जी 20,000 रुपये एक बार तो कर चुके, दोबारा फिर दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, वो 20,000 सिक्योरिटी जमा करवा रही है। तो ये टेंडर प्रथा के चलते चल रहा है ये काम जी। तो ये टेंडर किसने दिया, कोई जानकारी है आपको? सरकार ने। तो ये आप जो विरोध कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक। आप जो है ना एम्बुलेंस चालक हैं? EMT हैं आप, जो है ना ये एम्बुलेंस जो है ना चक्का जाम किए हैं, लगातार आप 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, इसका क्या असर हुआ? अभी तक सरकार कहां तक पहुंची है आपकी सुनवाई के लिए? ये देखिएगा, बहुत ही भ्रष्ट सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। तो इन्होंने ऐसा, आप जो चक्का जाम किए हैं, क्या कारण रहा, क्यों किए? हम लोगों की मांग बस 2 ही प्रमुख मांगे हैं कि हम लोगों को NHM में सम्मिलित किया जाए और समान वेतन समान कार्य किया जाए जी, ठेका प्रथा से मुक्त किया जाए। लेकिन ये सुन नहीं रही है सरकार। ये सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। अच्छा, अब ये आपका जो ना आज आपने मैनपुरी में चक्का जाम कर दिया है, ये कितने दिनों तक जारी रहेगा? ये अनशन तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। ये मैनपुरी में ही नहीं बल्कि पूरे स्टेट में ये स्ट्राइक चल रही है। अच्छा, जैसे कि आप चक्का जाम किए हुए, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा इसका, और सरकार पर क्या असर पड़ेगा? जनता के लिए हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 गाड़ियां छोड़ रखी हैं। अगर कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं या कोई आपदा आती है तो उसके लिए हमारी गाड़ियां वो तत्पर हैं मरीजों की सेवा देने। केवल पूरे जनपद में 3 गाड़ियां? पूरे जनपद में 3 गाड़ियां। और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जो आप जाम किए हुए हैं? बाकी हमारी लगभग 52 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं और 3 गाड़ियां हमारी केसेस कर रही हैं। प्रियंका जी, आप यहाँ पर धरने में शामिल हैं और आपने चक्का जाम किया है, मतलब आपका योगदान कितना रहता था स्वास्थ्य के प्रति, और अब चक्का जाम किया है तो क्या हो रहा है, और किन किन मांगों को लेकर आपने चक्का जाम किया है? ठेका प्रथा से मुक्त करो जी, और जो NHM में लागू करो जी, और जो हमारे एलएस भाइयों को निकाल कंपनी मतलब वो दे रही ना, हटा रही है जी, तो उनका समायोजन किया जाए, वापस लिया जाए। अच्छा, ये आप 4 दिन से बैठी हुई हैं, इसका निर्णय क्या निकला अभी तक? अभी कुछ नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं। क्या लगता है ये सरकार सुनेगी आपकी कि नहीं? देखो हो तो रहा है, सुनेगी कि नहीं, वैसे तो ये सरकार पे जो कानों पे झूठ नहीं रह रही है, क्योंकि एक तरफ तो कोई सुनवाई नहीं हो रही कि एक तरफ किसान भी बैठे हुए हैं, उस मामले को भी लेकर जो नहीं रह रही है, और आप भी बैठ गए हैं, आपको चौथा दिन है। क्या लगता है सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई, आगे क्या निर्णय निकलता। चलिए, तो कब तक ये अनशन जारी रहेगा? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक।